नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोन मिचोंग के बारे में। ये सिस्टम अभी आप देख सकते हैं भारत के तटों के बहुत करीब पहुंच चुका है और अभी आप इसका आज यानी कि विंड स्पीड देखेंगे तो 105 किलोमीटर से 110 किलोमीटर तक का विंड स्पीड है, यानी कि सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में ये सिस्टम अभी पहुंच चुका है। और अगले कुछ घंटों के दौरान ये सिस्टम थोड़ा और मजबूत होने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है, यानी कि 120 से 125 किलोमीटर तक इसका विंड स्पीड जा सकता है। और इस सिस्टम के प्रभाव से चेन्नई, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कई जिलों में इस सिस्टम से भारी वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत के कई राज्य इस सिस्टम से प्रभावित होंगे, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। और इस सिस्टम का जो ट्रैक है वो आप देख सकते हैं IMD के मुताबिक ये सिस्टम का ट्रैक कुछ इस तरीके से रहेगा। अभी आज यानी कि ताज़ा ट्रैक के मुताबिक ये इसका लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सिस्टम चेन्नई के बहुत करीब पहुँच चुका है और अभी इसकी जो चेन्नई से जो दूरी है वो तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी पर ये सिस्टम अभी बना हुआ है। हालांकि ये सिस्टम चेन्नई की तरफ मूव नहीं करेगा और ये सिस्टम अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। नल्लौर के ये बहुत करीब से सिस्टम गुजरेगा, यानी कि चेन्नई से लेकर के नल्लौर और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंगोल और मछलीपट्टनम, ये जो रीजन कोस्ट का जो इलाका है आंध्र प्रदेश का और कुछ उत्तर पूर्वी जो तमिलनाडु के रीजन है, इस रीजन में इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। विशेष करके नल्लौर से मछलीपट्टनम तक के इस सिस्टम से काफ़ी तेज विंड स्पीड देखा जा सकता है, यानी कि 100 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर कोस्ट पे हवा चलने की संभावना है और अति भारी बारिश भी इन रीजन में होने की संभावना है। और इसका लैंडफॉल आप देखेंगे यहाँ पे IMD के मुताबिक अंगोल और मछलीपट्टनम के बीच से ये सिस्टम लैंड एरिया में एंटर करेगा और उसके बाद विजयवाड़ा की तरफ आगे बढ़ेगा और फिर ये धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये सिस्टम आगे बढ़ना शुरू करेगा और विशाखापट्टनम से होते हुए ये सिस्टम उड़ीसा की तरफ आगे बढ़ेगा। उड़ीसा पे जब ये सिस्टम पहुंचेगा तो उस समय इसकी जो कैटेगरी है वो लो प्रेशर एरिया के रूप में ये सिस्टम उड़ीसा पे जाएगा और उसके बाद ये सिस्टम वेस्ट बंगाल पर भी अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन तब तक ये सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन रेनफॉल जो एक्टिविटी जो है वो उड़ीसा और उसके बाद पूर्वी भारत पर भी देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बारिश की बात करें तो आप देख सकते हैं अभी तो आंध्र प्रदेश पे इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में इस सिस्टम से भारी वर्षा होने की संभावना है। चेन्नई से लेकर के मछलीपट्टनम तक बहुत ज़्यादा तेज़ विंड स्पीड भी रहेगा, हेवी टू वेरी हेवी, कहीं कहीं पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना है। और इसका जो लैंडफॉल है वो कल यानी कि दोपहर तक ये सिस्टम में लैंड कर जाएगा, ऐसी संभावनाएं बनी हुई है। और उस समय इसका जो लैंडफॉल होगा उस समय इसकी जो विंड स्पीड है वो 110 किलोमीटर के आसपास, यानी कि 90 से 110 किलोमीटर के आसपास हवाएं रहने की संभावना है। उसके तुरंत बाद ये सिस्टम साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद डिप्रेशन में जैसे ये लैंडफॉल करेगा उसके तुरंत बाद ये कमज़ोर होना शुरू होगा। बारिश की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के, विशेष करके आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के भागों में आज से ही बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और अगले यानी कि 36 घंटों तक आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में काफ़ी तेज़ बारिश होने की संभावना है। और साथ ही कुछ जो कर्नाटक के इलाके हैं आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से सटे हुए, उन भागों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है और साथ ही तेलंगाना में भी कई स्थानों पर इस सिस्टम के प्रभाव से बारिश होने के चांसेस रहेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी हल्की फुल्की रेनफॉल एक्टिविटी देखी जा सकती है। यहाँ पर काफ़ी क्लाउड रहेगा जिसके चलते कुछ भागों में बारिश होने की संभावना बन रही है। और इसके अलावा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के साथ साथ झारखंड में भी कई स्थानों पर अच्छी वर्षा इस सिस्टम के प्रभाव से 6 और 7 दिसंबर को देखने को मिलेगी। लेकिन 7 दिसंबर के बाद में ये सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन इसके प्रभाव से पूर्वी भारत के त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर के कुछ भागों में ज़रूर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार से इस सिस्टम का आने वाले दिनों में प्रभाव दिखेगा और विशेष करके इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के लिए आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर नुकसान हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा भारी वर्षा होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। साथ ही तमिलनाडु के चेन्नई से लेकर के आंध्र प्रदेश के पूरे कोस्ट पर अलर्ट है। यहाँ पे
कहीं पर भी बहुत ही ज़्यादा विंड स्पीड कभी भी देखा जा सकता है, क्योंकि साइक्लोन अब कोस्ट के बहुत करीब पहुंच चुका है। तो इसके बाद में भी हम आपको आगे भी लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।